नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार अजीत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पावरफुल स्टडी आईक्यू में। आज हम बात करेंगे भूगोल के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उसके पार्ट फर्स्ट को आज हम देखेंगे। आगे के 4 पार्ट और आएंगे, वो भी हम कंटिन्यू डे बाय डे देखते रहेंगे। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आज तक के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, आगे सभी एग्ज़ाम्स जो भी लगेंगी उनमें भी आने की संभावना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं सभी। तो आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जनसंख्या के संदर्भ में किस एक वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा गया, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो एक वर्ष जिसे महान विभाजक का वर्ष कहा गया वो था वर्ष 1921 का। जो ये वर्ष था उसके बाद में भारत की जनसंख्या में कभी भी कमी दर्ज नहीं की गई, अर्थात इसके बाद में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई थी, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा गया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड जनजाति। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ मिसटाइप हो गया है, इसके हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो जो उत्तरी पूर्वी मानसून है उसमें सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो जो फुलहर झील है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कई बार एग्जाम्स में झीलों से एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये झील किस राज्य में स्थित है। तो ये फुलहर झील है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आने वाले दिनों में हम एक कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे जिसमें राज्यों से संबंधित झीलों के बारे में हम डिटेलिंग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बीकानेर, लेह, जोधपुर तथा जैसलमेर में कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो जो इनमें से स्थान है लेह है वो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। इनमें से बीकानेर, लेह, जोधपुर तथा जैसलमेर में से जो लेह स्थान है वो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 7। एस्किमो जनजाति किस देश के मूल निवासी हैं? तो जो एस्किमो जनजाति है वो कनाडा देश के मूल निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना है वो चिनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9। भारत का लगभग 30% क्षेत्र किन राज्यों में समाहित है? तो जो भारत के 100% में से 30% जो क्षेत्र है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में ही समाहित है। बाकी का 70% अन्य राज्यों में समाहित है, परंतु जो 30% है वो इन 3 राज्यों में समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देश में विभाजित है? तो जो पूर्वी द्वीप समूह का जो बोर्नियो द्वीप है वो 3 देशों में विभाजित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो जो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश है उसके लिए वायुमंडल की जो आयन मंडल परत है वो जिम्मेदार है। जो वायुमंडल की जो 5 परतें होती हैं उनमें से आयन मंडल भी एक परत है, वो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मीठे पानी की कलपसर परियोजना कहाँ स्थित है? तो जो कलपसर परियोजना है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ये एक मीठे पानी की परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 13। मध्य प्रदेश के किस जिले में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है? तो सही आंसर है इसका मंडला जिले में। जो कान्हा नेशनल पार्क है वो मंडला जिले में स्थित है। कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं उनको टफ बनाने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाने के लिए
गहराई में चले जाते हैं, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर सीधा पूछा जाता तो ऐसा भी पूछा जा सकता था कि कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाता मध्य प्रदेश। परंतु थोड़ा सा क्वेश्चन को गहराई से पूछने के लिए पूछा गया कि मध्य प्रदेश के किस जिले में ये स्थित है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, मंडला जिले में। क्वेश्चन नंबर 14, किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? तो जो कलकत्ता जो शहर है उसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का कौन सा राज्य सागरीय मछली के उत्पादन में अग्रणी है? तो जो केरल राज्य है वो सागरीय मछली के उत्पादन में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 16, टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं, अर्थात पूछा गया है कि जो टोर्नेडो जो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो किस सागर से उठते हैं? तो ये उठते हैं कैरिबियन सागर में। क्वेश्चन नंबर 17, तिरुपति बालाजी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति बालाजी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल तंत्र है। तो जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल तंत्र है वो है गोंडवाना तंत्र। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो जो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वतमाला। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20, सौरमंडल के किस ग्रह को सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कहा जाता है? तो बुध ग्रह को, जिसे मरकरी भी कहा जाता है। बुध यानी मरकरी को सौरमंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, माउंट आबू पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? तो जो माउंट आबू पर्यटक स्थल है वो अरावली श्रेणी में स्थित है, माउंट आबू में, अर्थात सिरोही में। क्वेश्चन नंबर 22, जवार नदमुख अर्थात एस्चुअरी किस तटीय मैदान की विशेषता है? तो जो जवार नदमुख है वो पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? तो जो त्रिपुरा जो राज्य है भारत का और जो बांग्लादेश है उसकी जो सीमा रेखा है उसको शून्य रेखा अर्थात जीरो लाइन की उपमा प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 24, सोम व चंबल नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो जो सोम व चंबल नदियाँ हैं वो उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मालाबार तट किस राज्य में विस्तृत है? मालाबार तट केरल राज्य में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 26, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा होने का कारण क्या है? तो जो जाड़े के आरंभ में अर्थात सर्दियों के आरंभ में जो तमिलनाडु राज्य है उसके तटीय प्रदेशों में वर्षा होती है उसका कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून। अर्थात हम कह सकते हैं जो उत्तरी पूर्वी मानसून है उससे तमिलनाडु राज्य सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में 5 शीर्ष तट रेखा वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो जो शीर्ष तट रेखा वाले राज्य हैं वो है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं केरल। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? अर्थात एक भारत का जो राज्य है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, मांडवी ज्वारी खाड़ी जो कि सबसे महत्वपूर्ण वर्ताकार खुली खाड़ी है कहाँ स्थित है? तो जो मांडवी ज्वारी खाड़ी है वो गोवा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान से देखना है और इसको याद रखना है कि जो बिहार का शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिवहा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है महानदी। कई एग्जाम्स में ये आपको
सिवा लिखा हुआ दिखेगा तो कई में सिहावा। तो ये जो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में है सिवा पहाड़ी, उससे महानदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 32, महानदी कितने प्रदेशों में विस्तृत है? तो महानदी 3 प्रदेशों में विस्तृत है। ये 3 प्रदेश हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 33, महान हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो जो महान हिमालय से निकलती हैं वो प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना तथा उसकी सहायक नदियां। क्वेश्चन नंबर 34, एशिया का प्रथम समुद्री जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो जो एशिया का प्रथम समुद्री जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र है वो है मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 35, दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो जो दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी है वो है अन्नाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 36, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 27 अप्रैल को 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। ये जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की भारत में चीन के बीच की जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसका नाम है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 37, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो जो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था वो किया गया था ग्रीक भाषा में। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है, अर्थात जो भारत है उसका जो उत्तरतम भाग है उसका नाम है इंदिरा कोल। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो वो है अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, निचले गंगा मैदान में सवर्ण नदी तक के तटीय विस्तार को क्या कहा जाता है? तो निचले गंगा मैदान में सवर्ण नदी तक के तटीय विस्तार को उत्कल का मैदान कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, गंगा किस द्वीप के निकट बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है? गंगा सागर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी के निकट वहाँ पर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रह्मांड के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो जो ब्रह्मांड का अध्ययन है उसका विज्ञान कहलाता है कॉस्मोलॉजी। अर्थात कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, यह हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो ये स्थित है बंदरपूंछ श्रेणी में। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि यह हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है, तो यह स्थित है बंदरपूंछ श्रेणी में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 44, लूणी नदी किस राज्य में बहती है? तो लूणी नदी बहती है राजस्थान राज्य में। अब हम आपको कुछ रिलेटेड बातें बता दें, तो आप जब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। उस पर आप क्लिक करके जब इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये पीडीएफ में जो ये लिंक दी गई है वो ओपन होंगी। इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको सभी प्रकार की जो भी एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड जानकारी, इसके अलावा वीडियो की पीडीएफ, वीडियो की टाइमिंग, साथ ही साथ एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 45, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील है उत्तरी सरकार तट पर और ये जो उत्तरी सरकार तट है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 46, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो जो भारत में सर्वाधिक समुद्री सीमा रेखा बनाता है वो बनाता है गुजरात राज्य। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 47, ताप्ती नदी कितने राज्यों से होकर बहती है?
तो ये 3 राज्यों से होकर के बहती है। वो 3 राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन तीनों राज्यों से होकर के ताप्ती नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 48, कोयना, तुंगभद्रा एवं भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये तीनों ही कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो जो कोयना, तुंगभद्रा और भीमा है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कोरोमंडल तट मुख्यतः किस राज्य में विस्तृत है? तो जो कोरोमंडल तट है वो मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 50, किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? तो जो अफगानिस्तान देश है उसके साथ में भारत सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर की सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 51, हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में किस देश की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो वो है गुजरात राज्य। हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में जो भारत का गुजरात राज्य है वो उसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत की गंगा नदी में अधिकतम जल प्रवाह कब प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है अगस्त या सितंबर में। भारत की गंगा नदी में सर्वाधिक जो जल प्रवाह होता है वो अगस्त या सितंबर माह में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 वैसे रीटाइप हो गया बाय मिस्टेक। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जबलपुर में, और जबलपुर स्थित है जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 53, छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो जो छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी है वो है पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, अर्थात 1365 मीटर पारसनाथ की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तरी पूर्वी मानसून सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है भारत का तमिलनाडु राज्य। क्वेश्चन नंबर 55, मंदाकिनी आकाशगंगा की आयु कितनी है? तो जो मंदाकिनी आकाशगंगा है उसकी आयु है लगभग 12 अरब वर्ष। क्वेश्चन नंबर 56, पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक तारा कौन सा है? तो वो है सूर्य। पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक तारा है सूर्य, भी एक तारा ही है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 57, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है कोपरनिकस को। क्वेश्चन नंबर 58, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। क्वेश्चन नंबर 59, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे नज़दीक स्थित आकाशगंगा कौन सी है? तो जो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है उसके सबसे नज़दीक स्थित आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 60, भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बिटुमिन्स प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 61, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 62, शुष्क बैटरियों के निर्माण में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीज जो खनिज है उसका शुष्क बैटरियों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट के जो अन्य नाम है वो हैं पिग्मेलियन तथा पार्सन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो जो इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, उस इलाहाबाद के स्थानीय समय को दर्शाता है भारतीय मानक समय। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 65, किन दो डेल्टाओं के बीच कोलेरू नामक डेल्टा झील स्थित है? तो वो स्थित है गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टा के बीच में। क्वेश्चन नंबर 66, भारत नेपाल के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य जो काली नदी है वो सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो वो होती है लेह में।
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, एक इजी क्वेश्चन है परंतु कई बार ये एग्जाम्स में आया हुआ है। भूगोल के पिता फादर ऑफ ज्योग्राफी संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो वो की गई है हिकेटियस को। हिकेटियस को भूगोल के पिता की संज्ञा प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 69, हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है जबकि कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? तो वो है एर्नाकुलम। इसमें आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है तो वो है सिकंदराबाद। यदि पूछा जाए कि कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है तो वो है एर्नाकुलम। क्वेश्चन नंबर 70, हिंद महासागर किन महाद्वीपों के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है अफ्रीका, एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बनाया था एन विले ने सन 1752 में। क्वेश्चन नंबर 72, चुम्बा घाटी कहाँ स्थित है? तो चुम्बा घाटी है सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य की एक खास बात है कि इस राज्य से होकर के कोई भी रेल लाइन नहीं गुजरती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 73, किसे भारत का रूर की संज्ञा दी जाती है या दी गई है? तो वो है छोटा नागपुर का पठार जिसे भारत के रूर की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, धौलाधार पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो धौलाधार पर्वत स्थित है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 75, किस पठार को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है उसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, कयाल क्या है? केरल के तट पर मिलने वाले जो लेगून है उसे कयाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो जो जवाहर सुरंग है वो बनियाल दर्रे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। जो चंदन की लकड़ी के वन हैं सर्वाधिक वो भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, देश का प्रथम तेल शोधनशाला कहाँ है? तो वो है डिगबोई शोधनशाला। 1983 में इसका निर्माण हुआ था। और ये जो डिगबोई शोधनशाला है वो असम राज्य में स्थित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 80, नेपानगर होशंगाबाद टीटागढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 81, भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में खनिजों की दृष्टि से जो निर्धन क्षेत्र है वो है उत्तर का मैदान, अर्थात यहाँ पर बहुत ही कम खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, गांधी सागर बांध किस परियोजना का एक भाग है? तो ये है चंबल परियोजना का एक भाग है गांधी सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 83, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में स्थित है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस। बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, बैरोमीटर में अचानक गिरावट होने से कौन सी एक मौसम की दिशा इंगित होती है? यदि बैरोमीटर में अचानक से गिरावट होती है तो आंधी तूफान आने की दिशा की ओर ये मौसम की तरफ इंगित करती है। क्वेश्चन नंबर 85, कोंकण रेलवे से सबसे अधिक लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो जो कोंकण रेलवे हैं उससे सबसे अधिक लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 86, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। विली विली क्या है? ये जो विली विली है इसके बारे में पूछा गया है कि ये क्या है। तो ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसको विली विली नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 88, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो जो अफ्रीका की लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 89,
विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है मलेशिया देश, जिसमें विश्व का सबसे अधिक रबड़ उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 90, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस कहाँ स्थित है? तो वो है पुणे में। पुणे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है झेलम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना है उसको एजी टांसले ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 93, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं हैं? तो जो बुध एवं शुक्र जो ग्रह हैं उनके एक भी उपग्रह नहीं हैं। बात करें 94 क्वेश्चन की, ओजोन परत अवस्थित है? तो ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में। ओजोन परत ये हमारी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनसे रक्षा करती है, और भी अन्य इसके कार्य होते हैं। तो ये जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में स्थित है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो जो ग्लोब पर दो स्थान हैं उनके बीच की न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। क्वेश्चन नंबर 96, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं, तो ये उठते हैं कैरिबियन सागर में। क्वेश्चन नंबर 97, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है? तो ये जो वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता है वो मापी जाती है हाइड्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 98, मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ये मैगिनोट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के जो देश हैं उनके बीच की सीमा रेखा। क्वेश्चन नंबर 99, पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो दक्षिणी अमेरिका है उसे पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है सहारा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 101, अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो अंकलेश्वर है वो पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 102, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जर्मनी में। आज के हमारे जो ज्योग्राफी के 500 क्वेश्चंस का जो सीरीज था उसका पार्ट फर्स्ट था, उसके क्वेश्चंस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाइएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।